गाजा में हमास की नाक में दम करने वाला आदिवासी नेता यासर अबू शबाब की अब मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घर के ही आपसी झगड़े में उसे गोली मार दी गई है। यासर ने गाजा में हमास के खिलाफ लड़ने वाले छोटे छोटे समूह बनाए थे जो कि हमास को सिर उठाने से रोकते थे। यासर की मौत की इजराइल को भी बड़ा झटका माना जा रहा है। गाजा की पॉपुलर फोर्स ने बयान जारी कर कहा है कि घर के झगड़े में ही गोली चलने की वजह से उनके नेता की मौत हो गई है। इस बयान में उन रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है जिनमें कहा जा रहा था कि हमास के यासर अबू शबाब को मार डाला गया है। बता दें कि अबू शबाब गजा में इजरायली नियंत्रण वाले इलाकों से काम करता था। वो रफा में रहता था। अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भले ही गजा में सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन इजराइल ने हमास के खिलाफ अभियान जारी रखा। ऐसे में गजा के अंदर की ही पॉपुलर फ्रंट इजराइल के लिए लड़ाई लड़ रही थी। 18 नवंबर को अबू शबाब के ग्रुप ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दिखाया गया था कि शबाब के आदेश के बाद उसके लड़ाके रफा के आतंक के खात्मे के लिए निकल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि यासर के कुनबे वालों को इजराइल का गुप्त सहयोग पसंद नहीं था। यार के डिप्टी रसन अल धीनी ने फेसबुक पर कुरान की एक आयत लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रसन अल धीनी पॉपुलर फोर्सेस के नए सरदार बन सकते हैं। हमास ने अबू शबाब को इजराइल का एजेंट घोषित करते हुए कहा है कि या तो उसे मार दिया जाए या फिर जिंदा पकड़कर बंधक बना दिया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कबायली गुटों को हथियार मुहैया कराने के लिए कहा है। हमसा ने अबू शबाब को चोरी, ड्रग्स तस्करी और हत्या के आरोप में एक बार जेल में बंद कर दिया था। हालांकि वो जेल से फरार हो गया था। तो कुल मिलाकर ये खबर गजा के हित में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आती है, क्योंकि जिस तरीके से गजा के हालात बने हुए हैं, ऐसे में अबू शबाब का मरना गजा वालों के लिए एक बहुत बड़ा सुकून का सबब है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि गजा में हर दिन मौत हो रही है, हर दिन बमबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गजा अब भी जिंदा है। गजा के लोगों ने जीना नहीं छोड़ा है। वहां पर 54 जोड़ों ने एक साथ निकाह किया। उन टूटी इमारतों के बीच आती हुई उनकी तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही थी कि गजा को लाख तबाह कर लिया जाए, लाख बर्बाद कर लिया जाए, लेकिन गजा के दिलों में जिंदा रहने की उम्मीद अभी बाकी है। गजा वाले उम्मीद नहीं छोड़ते और जिस तरीके की वो तस्वीर हर जगह वायरल हुई, ये बताती है कि किन मुश्किल हालात में भी हम खुशी का एक रास्ता निकाल सकते हैं। गजा के 54 जोड़ों ने जब एक साथ कबूल है बोला तो ये उस बात का एक प्रमाण था कि इतनी मौत के बाद भी, जिंदगियों के तबाह होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने हारना नहीं छोड़ा। और इजराइल को एक तरीके से, बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरीके से ये मैसेज दिया है कि आप हम पर चाहे लाख जुल्म कर लें, लाख हमारे को आप जो है मुसीबत में डालने की कोशिश करिए, हमारे घरों को नेस्तो नाबूद कर दीजिए, लेकिन हम अपने ज़िंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। और ये तस्वीर निकल कर सामने आई है, ये वाकई कई खूबसूरत बातों को बयां करती है। और उसके बाद अबू शबाब के मरने के बाद हमास वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हमास लगातार गजा के साथ खड़ा था, ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि लगातार ये जो जंग है वो बढ़ती जाए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इसके बाद खामोश तो नहीं बैठेंगे।